अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही बुनियादी मगर दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। ये कहानी है एटम्स की। जी हाँ, वही नन्हे नन्हे ज़र्रात जिनसे हर चीज़ बनी है। हम देखेंगे कि ये एटम आखिर एक दूसरे से जुड़ते क्यों हैं और कैसे जुड़ते हैं। इस पूरे मामले को हम एक दोस्ती की तलाश के तौर पर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये अकेले तन्हा एटम्स चाहते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है? यही सवाल समझें इस पूरी कहानी की बुनियाद है। बिल्कुल इंसानों की तरह एटम्स भी अकेले नहीं रहना चाहते। उन सबका एक ही मकसद होता है, इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी पाना। ये एक ऐसी तलाश है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स का दायरा मुकम्मल हो जाए। और यहीं पर केमिस्ट्री का एक बहुत मशहूर उसूल आता है, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। मतलब ये कि ज़्यादातर एटम चाहते हैं कि उनके सबसे बाहरी खौल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों। इसको ऐसे समझें जैसे कोई अपना फ्रेंड सर्कल मुकम्मल करना चाहता हो, ताकि वो खुद को मुकम्मल और मुस्तहकम महसूस कर सके। तो सवाल ये है कि वो ये इस्तेहकाम हासिल कैसे करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना एटमों के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें, बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह। दूसरा, कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे। या फिर तीसरा रास्ता कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। बस यही 3 तरीके हैं दोस्ती करने के। और यही 3 रास्ते हमें 3 अलग अलग किस्म के कीमियाई बॉन्ड्स या यूं कह लें कि दोस्तियों की तरफ ले जाते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। जो 2 सबसे आम तरीके हैं वो हैं आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक में इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल लेन देन होता है, यानी एक देता है तो दूसरा लेता है, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स की शराकतदारी होती है। आयनिक बॉन्डिंग की कहानी बिल्कुल एक तोहफे के तबादले जैसी है। एक एटम जिसके पास कोई फालतू इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे खुशी से उस एटम को दे देता है जिसे उसकी ज़रूरत होती है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है सोडियम और क्लोरीन की। देखें, सोडियम यानी Na अपना एक फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यानी Cl को दे देता है, जिससे अपना दायरा मुकम्मल करने के लिए ठीक एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब ये लेन देन हो जाता है ना, तो दोनों आयन्स बन जाते हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को मजबूती से खींचते हैं और बस बन गया हमारा खाने वाला नमक। अब आती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की कहानी, और ये कहानी है शराकतदारी और टीम वर्क की। यहाँ 2 एटम एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लें तो हम दोनों का काम बन सकता है और हम दोनों मुस्तहकम हो सकते हैं। और ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये करीब आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। इस शराकत के बाद अब दोनों महसूस करते हैं कि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यूं वो मुस्तहकम हो जाते हैं। अब दोस्ती की तीसरी किस्म है, जो ख़ास तौर पर धातुओं में पाई जाती है। इसे कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। इसमें धात के सारे एटम मिलकर एक कम्युनिटी बना लेते हैं। वो अपने बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को एक मुश्तरका समुंदर में छोड़ देते हैं, जहां ये इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना तौर पर घूम फिर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इन तीनों दोस्तियों का खुलासा देख लेते हैं। आयनिक में इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है, कोवेलेंट में शराकतदारी होती है, और मेटालिक में इलेक्ट्रॉन्स एक समंदर बना लेते हैं, और इसी वजह से धातों में से बिजली इतनी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन ये दोस्तियां इतनी सादा भी नहीं होती। कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा एटम किसके साथ कैसा सलूक करेगा। और इनमें सबसे अहम उसूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रस्साकशी का खेल। जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दोनों इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जो एटम ज़्यादा ताकतवर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, और इसी रस्साकशी के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड्स की 2 किस्में बनती हैं। अगर दोनों एटमों की ताकत बिल्कुल बराबर हो तो ये कहलाता है नॉन पोलर बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में रहते हैं। लेकिन अगर एक एटम ज़्यादा ताकतवर हो तो ये बन जाता है पोलर बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ताकतवर एटम की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। यहाँ देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड में क्लोरीन कहीं ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए वो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, और ये तीर का निशान इसी झुकाव की सिमत बता रहा है। अच्छा,
तो अब जब हम ये बुनियादी उसूल समझ गए हैं, तो चलें देखते हैं कि इन उसूलों से हमारी दुनिया के जाने पहचाने मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अब हम इन सब बातों को कुछ आम मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करके देखेंगे, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा आम नमक। पानी का मॉलिक्यूल तो वाकई बहुत खास है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के दो ऐसे जोड़े भी होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता। उन्हें कहते हैं लोन पेयर्स। और यही लोन पेयर्स दूसरे बॉन्ड्स को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से पानी को उसकी मशहूर झुकी हुई शक्ल मिलती है। और ये शक्ल पानी को जिंदगी के लिए इतना अहम बनाती है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ कार्बन का एटम अपने दोनों तरफ मौजूद ऑक्सीजन एटम्स के साथ एक नहीं बल्कि दो दो इलेक्ट्रॉन जोड़े शेयर करता है। इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ये बहुत मजबूत बॉन्ड होते हैं और मॉलिक्यूल को एक सीधी लकीर जैसी शक्ल देते हैं। आखिर में एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचें, अगर हर चीज़, वो पानी जो हम पीते हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद, ये सब कुछ सिर्फ एटमों के आपस में जुड़ने के मुख्तलिफ तरीकों का नतीजा है, तो ये इस कायनात की सादगी और उसकी खूबसूरती के बारे में क्या पैगाम देता है? ये एक गहरी बात है जिस पर गौर करना चाहिए।